उस संवाद के कुछ अंशों को उद्धृत करना हानिकारक न होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर अंबेडकर इस बात के लिए कम से कम 20 रुपया वार्षिक लगान होना चाहिए। हिज हाईनेस महाराजा बीकानेर। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपके इस कथन से जो कुछ मैंने कल कहा है उसकी पुष्टि होती है? डॉक्टर अंबेडकर: नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराजा बीकानेर: मुझे तो शक है कि रियासत का यह वक्ता, जिसके विषय में सर मिर्जा इस्माइल बताएंगे, वह भी गलती कर बैठा है। डॉक्टर अंबेडकर: हो सकता है। हिज हाईनेस महाराजा बीकानेर की इज्जत का ध्यान रखते हुए मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या रियासत की उनकी अलग व्याख्या है और क्या वे अपनी उसी खास व्याख्या को ही हर जगह प्रयोग करते रहेंगे, विशेषकर भारतीय संघ में रियासतों के प्रवेश होने के प्रश्न पर? महाराजा बीकानेर: मैं समझता हूँ कि इन सब बातों पर कुछ समय बाद वाद विवाद होगा। डॉक्टर अंबेडकर: यह फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी अंधी बनकर रियासतों को जो कुछ भी वे चाहें सब नहीं दे सकती। महाराजा बीकानेर: और ना तो रियासत ही ऐसा कर सकती है, हम भी सादा चेक देने को तैयार नहीं। सभापति लॉर्ड सैंकी: डॉक्टर अंबेडकर अपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। क्या आप इस विषय में मेरी सहायता कर सकेंगे? आपकी बातों को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। क्या आप मुझे अपनी बातों का निष्कर्ष बता सकेंगे? डॉक्टर अंबेडकर: मैं जो कुछ कहता हूँ वो ये है कि ये बहुत खतरनाक अवसर है। मैं ऐसा केवल इसलिए कहता हूँ कि यदि एक बार भी आप इस सिद्धांत को मान लेते हैं कि प्रत्येक रियासत को भारतीय संघ में सदस्य बनने का अधिकार है, तो आप रियासत को एक स्वतंत्र अधिकार सदा के लिए दे देते हैं। महाराजा बीकानेर: उसे अब ऐसा अधिकार प्राप्त हो गया है। डॉक्टर अंबेडकर: ऐसा केवल ब्रिटिश सरकार की दया से ही संभव हो सका है, किंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं। हर हालत में जब तक प्रत्येक रियासत के पास ऐसे साधन नहीं हो जाते, तब जिन्हें आज की सभ्यता आवश्यक समझती है, तब तक ऐसी रियासतें स्थिर नहीं रह सकती और एक भारतीय राजकुमार के कल्पना की प्रशंसा करने में कोई लाभ नहीं। ऐसा केवल इसलिए कि वह तो अपने को राजकुमार बनता फिरता है, चाहे उसकी प्रजा भूखों की क्यों न मरे। महाराजा बीकानेर: उन्हें राजकुमार नहीं कहा जाता। डॉक्टर अंबेडकर: मैं कमेटी के समक्ष ये पेश करता हूँ कि भारतीय संघ का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक रियासत में कुछ विशेष योग्यताओं का होना आवश्यक है। सभापति: यह बड़े ही महत्व की बात है। क्या आप रियासत के लिए उन योग्यताओं को बताकर हमारी सहायता करेंगे? डॉक्टर अंबेडकर: यदि एक रियासत का शासक यह चाहता है कि उसकी रियासत स्वतंत्र रूप से स्थिर रहे और वो भारतीय संघ का सदस्य बनना चाहता है, तो उसे इस बात का सबूत देना होगा कि
उसके देश में ऐसे सभी साधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा वहाँ के नागरिक अपना सभ्य जीवन व्यतीत कर सकेंगे। मेरा यही कहना है। भारतीय रियासतों ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि वे भारतीय संघ में अपना सदस्य स्वयं नामजद करके भेजेंगे। भारतीय राजकुमारों की इज्जत का ध्यान रखते हुए भी मुझे शक है कि मैं उनकी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे इस बात पर अटल रहना ही होगा कि संघ के सदस्य रियासत के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, नामजद नहीं। केवल प्राचीन समय में जर्मन साम्राज्य को छोड़कर और किसी भी देश में ऐसा नहीं देखा गया कि रियासत के शासक अपना प्रतिनिधि स्वयं नामजद करें। संभव है भारतीय राजकुमार इसी बात को लेकर चले हों, किंतु मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूँ कि जर्मन साम्राज्य के जो नामजद प्रतिनिधि वंदे शरद कॉन्फ्रेंस में जाते थे वे पूर्ण रूप से बंदेश रट के अधीन रहते थे। क्या अब भी भारतीय राजकुमार अपने नामजदगी के दावे अटल रहेंगे? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय भीम, नमो बुद्धाय।